सिंध की लगभग 1,40,000 स्क्वायर किलोमीटर में से सिर्फ 2.5% लैंड फॉरेस्टेड है। हर साल सिंध के अंदर 12,000 एकड़ से ज्यादा लैंड डिफॉरेस्ट होती है। अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ सिंध के अंदर 4 किस्म के फॉरेस्ट रिसोर्स। टाइम मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक मैंग्रोव फॉरेस्ट आर द मोस्ट पावरफुल नेचुरल टूल्स टू रिड्यूस क्लाइमेट चेंज। और इतनी तेजी से की जा रही है कि 80% ऑफ द रिवराइन फॉरेस्ट डिप्लीट हो चुका है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के मुताबिक आज भी सिंध के अंदर तकरीबन 1,45,000 से ज्यादा फॉरेस्ट लैंड मुख्तलिफ सियासतदानों, वडेरों और लैंड ग्रेबर्स के कब्जे में। जैकबाबाद और मोहनजोदड़ो में वो टेम्परेचर तकरीबन 52 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंचता है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में सिंध के अंदर हीट वेव की वजह से 800 लोगों की जानें गई। इसी रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट ने तकरीबन 64,500 एकड़ लैंड अपने मुख्तलिफ ब्लू। दोस्तों, दुनिया की 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में से सिर्फ 30% लैंड फॉरेस्टेड है। पाकिस्तान की 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स में से सिर्फ 5% लैंड फॉरेस्टेड है। और सिंध की लगभग 1,40,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में से सिर्फ 2.5% लैंड फॉरेस्टेड है। यानी सिर्फ 2.5% सिंध के अंदर लैंड ऐसी है जहाँ पे फॉरेस्ट और जंगलात मौजूद है। और पिछले कई डेकेड से उन 2.5% में भी मुसलसल कमी आ रही है। उनकी कटाई हो रही है, उनका नंबर ड्रास्टिकली डिक्रीज कर रहा है। हर साल सिंध के अंदर 12,000 एकड़ से ज्यादा लैंड डिफॉरेस्ट होती है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि सिंध के अंदर कितनी तेजी से डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जिसकी वजह से सिंध का टेम्परेचर लेवल ऊपर जा रहा है। फ्लड्स और सुनामी के चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं। ड्राट कॉमन होता जा रहा है। मुख्तलिफ यूनिक स्पीशीज खत्म होने लगी है। बर्ड्स माइग्रेट करने लगे और ये सब कुछ हो रहा है बढ़ती हुई डिफॉरेस्टेशन की वजह से। और आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे यही सब। अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ सिंध के अंदर 4 किस्म के फॉरेस्ट रिसोर्सेज है। यानी सिंध में 4 तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले है रिवराइन फॉरेस्ट, जिसको रिजर्व्ड फॉरेस्ट पे कहा जाता है फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत। ये वो फॉरेस्ट है जो इंडस रिवर के किनारों पे पाए जाते हैं, यानी इंडस रिवर के दोनों बैंक्स में मौजूद है। और इन फॉरेस्ट की एरिया कवर तकरीबन 5,96,000 एकड़ पे है, जो कि ज्यादातर सिंध के नॉर्थ ईस्ट एरिया जैसे जैकबाबाद, घोटकी, सक्खर, शिकारपुर से आते हुए सिंध के साउथ एरिया जैसे नवाबशाह, दादू, हैदराबाद और ठट्टे तक आते हुए अर्बन सी तक लगते हैं। और ये फॉरेस्ट ज्यादातर इंडस रिवर के वाटर पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि इंडस रिवर के बैंक्स पे होते हैं, इसीलिए इनकी सर्वाइवल इंडस रिवर के फ्रेश फ्लो ऑफ वाटर पे होती है। और ये रिवराइन फॉरेस्ट दोस्तों 2 चीजों के लिए इंतहाई आम होते हैं। सबसे पहली चीज ये कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकते हैं, क्योंकि इनके अंदर नेचुरल स्ट्रेंथ होती है, ये पोटेंशियल होती है कि ये ग्रीन हाउस गैसेस जैसे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी आती है। और उसके साथ साथ सिंध की 350 माइल्स पे मुश्तमिल कोस्टल लाइन को इरोजन से भी बचाते हैं। और दूसरा ये इसलिए भी आम है कि यहाँ पे खास किस्म की स्पीशीज पाई जाती है, जिसमें टमरिक्स डायोकिया, जिसको हम लोकल जुबान में लई बोलते हैं, पापुलस यूफरेटिका, जिसको हम लोकल जुबान में बहान बोलते हैं, और तीसरी होती है अकेशिया निलोटिका, जिसको हम लोकल जुबान में बाबुल कहते हैं, विच इज द डोमिनेंट स्पीशीज ऑफ द अर्थ। और दूसरे होते हैं दोस्तों इरिगेटेड फॉरेस्ट। ये वो फॉरेस्ट हैं जो मेन मेड होते हैं, इंडस इरिगेशन नेटवर्क के तहत इनको बनाया जाता है। और इनकी एरिया कवर तकरीबन 2,03,108 एकड़ पे मुश्तमिल है। और ये इरिगेटेड फॉरेस्ट लोकल रेजिडेंट के लिए इकोनॉमी के तौर पे भी काम करते हैं, क्योंकि लोकल रेजिडेंट की ज्यादातर इकोनॉमी, सोर्स ऑफ इकोनॉमी लाइव स्टॉक और कैटल्स पे होती है, और वो लाइव स्टॉक इन फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है। और तीसरी होती है मैंग्रोव फॉरेस्ट, इनको कोस्टल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये सिंध के डीप साउथ में लोकेटेड है, कोरंगी क्रीक से लेकर सरक्लीक तक आ जाते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट की एरिया तकरीबन 6 लाख एकड़ से भी ज्यादा है। और डेटा के मुताबिक पाकिस्तान के 95% मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ सिंध के अंदर पाए जाते हैं। और ये मैंग्रोव फॉरेस्ट भी दोस्तों 2 चीजें को लिए आम होते हैं। पहली चीज ये कि यहाँ पे नेचुरल प्रोडक्शन होती है, मुख्तलिफ नेचुरल चीजें प्रोड्यूस होती हैं। हर साल सिंध के अंदर 1 एकड़ पे तकरीबन 100 kg वैरायटी ऑफ फिशेस प्रोड्यूस होती है, और 25 kg मुख्तलिफ श्रिम्प्स प्रोड्यूस होते हैं, और तकरीबन 40 kg के लगभग मुख्तलिफ सी क्यूम्बर प्रोड्यूस होता है। और दूसरा इसलिए आम है कि लाइक अदर फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट भी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड्स और सुनामी को नेचुरली कंट्रोल करता है। टाइम मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक मैंग्रोव फॉरेस्ट आर द मोस्ट पावरफुल नेचुरल टूल्स टू रिड्यूस क्लाइमेट चेंज। और यही वजह है दोस्तों कि 2022 में सिंध हाई कोर्ट ने इन मैंग्रोव फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर किया था, because of their role in environmental protection, biodiversity preservation and carbon capture potential। और चौथे होते हैं दोस्तों रेंजलैंड फॉरेस्ट। ये वो फॉरेस्ट होते हैं जो ज्यादातर एरिड और रेगिस्तान में पाए जाते हैं, और सिंध की 60% लैंड रेगिस्तान पे मुश्तमिल है, जो कि ज्यादातर थर, मीरपुर खास, सक्खर और खैरपुर पे आती है। लेकिन बदकिस्मती से दोस्तों पिछले कई डेकेड से इन सारे के सारे फॉरेस्ट में डिप्लीशन आ रही है, इनका नंबर ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रहा है, उनकी डिफॉरेस्टेशन की जा रही है, और इतनी तेजी से की जा रही है कि 80% ऑफ द रिवराइन फॉरेस्ट डिप्लीट हो चुके हैं। 2017 की स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक इन रिवराइन फॉरेस्ट का नंबर 0.85 मिलियन तक डिक्रीज हो चुका हुआ है,
जो कि मुश्किल से 0.35% बनती है ऑफ द ओवरऑल फॉरेस्ट कवर इन सिंध। सैटेलाइट इमेजेस, डेटा और फाइंडिंग्स ये बताती है कि सिंध के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फॉरेस्ट मुकम्मल तौर पर एक्सटिंक्ट हो चुके हुए। मुनारकी, सुरजाकी, घोटाना, खसाई, मदेजी और केटी फॉरेस्ट आर ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट इन सिंध। उसके साथ साथ इरिगेटेड फॉरेस्ट भी अपनी एक्सटेंशन पे पहुंच चुके हुए। यहाँ पे पाई, मक्खी, खिपरो और म्यानी फॉरेस्ट आर नो लॉन्गर टू बी सीन इन सिंध नाउ। वो आपको अब नजर नहीं आएंगे। अगर आप अपने एरिया में, अपने शहर में, अपने गांव में जाएं तो आपको लई या मुख्तलिफ किस्म की ट्री स्पीशीज नजर नहीं आएंगी, क्योंकि उनकी डिफॉरेस्टेशन की जा रही है, उनका नंबर डिक्रीज होता जा रहा है। उसके साथ साथ सिंध के अंदर मुख्तलिफ ट्राइबल चीफ्स और सरदार भी इन फॉरेस्ट की डिफॉरेस्टेशन करते हैं, उन ट्रीज की कटिंग करते हैं। उस कटिंग के बाद उस लैंड को मुख्तलिफ कमर्शियल और एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए यूज करते हैं। डेटा के मुताबिक तकरीबन 1,50,000 से ज्यादा एकड़ फॉरेस्ट लैंड मुख्तलिफ ट्राइबल चीफ्स के कब्जे में, जहां पे वो अपनी मर्जी से उनकी डिफॉरेस्टेशन और कटिंग करते हैं। और मैंग्रोव फॉरेस्ट में भी मुसलसल कमी आ रही है, उसका नंबर ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रहा है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो मैंग्रोव फॉरेस्ट की कवर तकरीबन 6 लाख एकड़ से भी ज्यादा थी, लेकिन आज उन फॉरेस्ट की कवर तकरीबन 2 लाख पे पहुंची है। अब आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंध के अंदर डिफॉरेस्टेशन की वजह से मुख्तलिफ ट्री स्पीशीज कैसे खत्म होने लगी हैं। और इस बढ़ती हुई डिफॉरेस्टेशन की दोस्तों सबसे अहम वजह है सिंध के अंदर वाटर शॉर्टेजेस। मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि ये फॉरेस्ट ज्यादातर इंडस रिवर के फ्रेश फ्लो ऑफ वाटर पे डिपेंड करते हैं, लेकिन सिंध के अंदर वाटर शॉर्टेजेस की वजह से इन फॉरेस्ट को प्रॉपर फ्रेश फ्लो ऑफ वाटर नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो डिप्लीट करते हैं। और उनको फ्रेश फ्लो ऑफ वाटर ना मिलने की वजह है कि सिंध एक लोअर राइपेरियन है और अपर राइपेरियन रीजन्स में मुख्तलिफ डैम्स और बैराजेस की कंस्ट्रक्शन की वजह से फ्रेश फ्लो ऑफ वाटर रिस्ट्रिक्ट होता है, जिसकी वजह से प्रॉपर पानी नहीं मिल पाता और वो डिप्लीट होते हैं। इसी डिफॉरेस्टेशन की एक वजह दोस्तों इलीगल लॉगिंग और कटिंग ऑफ ट्रीज भी है कि हर साल सिंध के अंदर मिलियंस के तादाद में ट्रीज की कटिंग की जाती है। और वो ट्रीज की कटिंग लोग दो सबब के लिए करते हैं। पहली चीज की है कि वो उससे रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लोग ट्रीज की कटिंग करके उसको सेल आउट करते हैं, उसके बाद आने वाले पैसे से अपनी जिंदगी का गुजर सफर करते हैं। और उस सेल आउट किए हुए वुड से मुख्तलिफ कंपनीज और इंडस्ट्रीज अपने फर्नीचर और स्पोर्ट्स की चीजें बनाती हैं। दूसरा, लोग कटिंग इसलिए करते हैं कि वो अपनी डोमेस्टिक नीड्स पूरी करते हैं, क्योंकि सिंध के अंदर आज भी अगर आप गांव में जाएं तो बहुत से लोगों को गैस फैसिलिटीज नहीं है, जिसकी वजह से वो ट्रीज की कटिंग करके अपनी गैस की नीड्स को पूरा करते हैं। और यही नहीं दोस्तों, बल्कि सिंध के अंदर ट्राइबल चीफ्स और सरदार भी इन फॉरेस्ट की डिफॉरेस्टेशन करते हैं, उनकी कटिंग करवा के उनको कमर्शियल और एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए यूज करते हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के मुताबिक आज भी सिंध के अंदर तकरीबन 1,45,000 से ज्यादा फॉरेस्ट लैंड मुख्तलिफ सियासतदानों, वडेरों और लैंड ग्रेबर्स के कब्जे में, जिसमें 14,000 सखर, 25,000 खेरपुर, 17,000 हैदराबाद, 5,000 ठट्टो, 25,000 दादू और तकरीबन 18,000 के करीब लाड़काना में है। डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा, जो कि सिंध के होम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने सिंध असेंबली के अंदर स्पीच करते हुए कहा था कि सिंध की फॉरेस्ट लैंड का एक बहुत बड़ा अमाउंट मुख्तलिफ पॉलिटिशियन और सरदारों के कब्जे में है, जिसमें ठट्टे के शिराजी ब्रदर्स और लाड़काना और दादू में पीएमएलएन के मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स इस फॉरेस्ट लैंड की इलीगल ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है। और यही नहीं दोस्तों, बल्कि गवर्नमेंट खुद भी फॉरेस्ट लैंड को इलीगली अलाट करती है। अपने मनपसंद सियासतदानों और वडेर को हजारों एकड़ के तादाद में उनको फॉरेस्ट लैंड अलाट करती है इलीगली। इसी रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट ने तकरीबन 64,500 एकड़ लैंड अपने मुख्तलिफ ब्लू वाइट लोगों को दी है, जिसमें 1100 हैदराबाद, 5,000 दादू और तकरीबन 40,000 से ज्यादा कराची के अंदर। और इस बढ़ती हुई डिफॉरेस्टेशन की एक वजह दोस्तों इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन भी है। सिंध के अंदर मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज है और तकरीबन 10,000 से ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स तो सिर्फ कराची के अंदर है, जिनको अपनी फर्नीचर और स्पोर्ट्स की चीजें बनाने के लिए वुड की जरूरत पड़ती है। और उस वुड की जरूरत को वो कटिंग ऑफ ट्री से पूरा करते हैं। सिंध पाकिस्तान का सबसे तेजी से अर्बनाइज होता हुआ सूबा है, जिसकी वजह से सिर्फ सिंध के कुछ शहरों में लैंड सेटलमेंट, हाउसिंग स्कीम और ट्रांसपोर्टेशन पे प्रेशर पड़ता है। और उस प्रेशर को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट कर देती है, अपने लैंड सेटलमेंट करवाना चाहती है, हाउसिंग स्कीम्स बनाती है और ट्रांसपोर्टेशन रूट्स क्रिएट करने के लिए डिफॉरेस्टेशन करती है और लाखों के तादाद में ट्रीज की कटिंग होती है। मिसाल के तौर पे 2019 में सिर्फ कराची के अंदर एक बीआरटी रोड बनाने के लिए तकरीबन 50,000 से ज्यादा ट्रीज की कटिंग की गई थी। और यही नहीं, बल्कि कराची के अंदर तकरीबन 40,000 से ज्यादा एकड़ फॉरेस्ट लैंड मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस, लैंड ग्रेबर्स, रियल एस्टेट ओनर्स को दी गई है, जिसकी वो डिफॉरेस्टेशन करके वहां पे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। और जिससे सिंध के अंदर ये डिफॉरेस्टेशन मजीद बढ़ती है और जिसकी वजह से सिंध के अंदर बहुत से लोगों की इकोनॉमिक लाइफ दाव पे लग सकती है, क्योंकि लोकल रेजिडेंट ज्यादातर इकोनॉमिकली इन लाइव स्टॉक पे डिपेंड करते हैं और वो लाइव स्टॉक इन फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर इन फॉरेस्ट की डिफॉरेस्टेशन हो गई तो लाइव स्टॉक के लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर लाइव स्टॉक खत्म होने लगी, इट मीन्स कि उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा लोगों की जिंदगी पे। और इसी डिफॉरेस्टेशन की वजह से दोस्तों सिंध के अंदर मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज खत्म हो चुकी है। डेटा के मुताबिक सिंध के इन फॉरेस्ट के अंदर 8 किस्म की यूनिक स्पीशीज हुआ करती थी, जिसमें से 4 यूनिक स्पीशीज मुकम्मल तौर पर एक्सटिंक्ट हो चुकी है, 3 स्पीशीज एक्सटेंशन के किनारे पे है और सिर्फ एक स्पीशी बचती है, जिसको एविसिनिया मेरिना कहा जाता है। और इसी डिफॉरेस्टेशन की वजह से दोस्तों सिंध का एनवायरनमेंट डिग्रेड हुआ है।
टेम्परेचर ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है, एयर पोल्यूशन बढ़ी है, क्योंकि इन फॉरेस्ट के अंदर ये नेचुरल स्ट्रेंथ है कि वो ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी आती है। लेकिन सिंध के अंदर डिफोरेस्टेशन की वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर की लेवल भी बहुत ऊपर जा चुकी हुई, और उसी टेम्परेचर में इंक्रीज की वजह से आपके अपर रैपिडियन में ग्लेशियर मेल्ट होते हैं। जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो आपकी सी लेवल बढ़ती है। जब सी लेवल बढ़ती है तो इट मींस कि आपके यहाँ फ्लड्स और सुनामी के चांसेस बढ़ते हैं। बहुत से एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स सिंध में आने वाली 2010 की फ्लड को डिफॉरेस्टेशन का नतीजा देखते हैं। इवन रिसेंटली 2022 में आने वाली फ्लड, जिसमें हजारों के तादाद में लोगों की जाने गई, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इकोनॉमिक नुकसान हुआ, उसको भी बहुत से एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स इस डिफॉरेस्टेशन का नतीजा देखते हैं। और सिंध में डिफॉरेस्टेशन दूसरे सूबों की कंपैरिजन में ज्यादा है, इसीलिए सिंध के अंदर टेम्परेचर भी उन सूबों की कंपैरिजन में ज्यादा है। अब सिंध का एवरेज टेम्परेचर है 40 to 43 डिग्री सेल्सियस, लेकिन समर के टाइम में खासतौर पे जून और जुलाई में वो टेम्परेचर 50 के करीब पहुंचता है। और कुछ शहरों में जैसे जैकमाबाद और मोइंजोदड़ो में वो टेम्परेचर तकरीबन 52 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंचता है, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट टेम्परेचर्स एवर रिकॉर्डेड इन सिंध। और उसी बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से दोस्तों सिंध के अंदर हीट वेव्स आते हैं, और उन हीट वेव्स की वजह से हजारों के तादाद में लोगों की जाने जाते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में सिंध के अंदर हीट वेव की वजह से 800 लोगों की जाने गई, और इसी नंबर को डा न्यूज़पेपर 1000 तक रिपोर्ट करती है। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में सिर्फ जून के महीने में जामछोरो में हीट वेव की वजह से 4 लोगों की जाने गई, हैदराबाद के अंदर 2 लोगों की जाने गई, और 500 से ज्यादा लोगों की जाने कराची और सिंध के दूसरे शहरों में जाती हैं हीट वेव की वजह से। और इसी डिफॉरेस्टेशन की वजह से दोस्तों सिंध के अंदर ड्राउट कॉमन हो चुके हैं, रेनफॉल कम हो चुका हुआ है, बारिश होती ही नहीं है। खासतौर पे थर जैसे रेगिस्तानी इलाके में तो बारिश बहुत कम हो चुकी हुई है, और इसकी वजह भी डिफॉरेस्टेशन है दोस्तों, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन और ड्राउट के बीच में एक बहुत बड़ा ताल्लुक है। और साइंटिस्ट हैव प्रूव्ड के उन एरियाज में, उन इलाकों में, उन लैंड में जहां पे डिफॉरेस्टेशन ज्यादा होती है, वहां पे ड्राउट के चांसेस बढ़ते हैं, वहां पे बारिश कम होना लगती है। इसीलिए दोस्तों ये जरूरी है कि हम इस बढ़ती हुई डिफॉरेस्टेशन को रोकें, ऐसे ना हो कि ये बहुत लेट हो जाए। 1999 में वर्ल्ड बैंक ने सिंध गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दी थी कि अर्बन कोस्टल लाइन को नेशनल पार्क के तौर पर डिक्लेयर करो, ताकि वहां पे मौजूद मैंग्रोव फॉरेस्ट को इलीगल लॉगिंग से प्रोटेक्ट किया जाए। और इलीगल लॉगिंग और कटिंग ऑफ ट्रीज को रोकना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ दोस्तों लोगों को गैस फैसिलिटीज भी देनी चाहिए, ताकि इलीगल कटिंग और ट्रीज को रोका जाए। ना ही सिर्फ इतना, बल्कि मेरे ख्याल से लोगों को इनकरेज और इंसेंटिवाइज भी करना चाहिए कि वो ट्री प्लांटेशन करें। एक मैसिव ट्री प्लांटेशन कैंपेन की जरूरत है। अगर गवर्नमेंट बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत 10,000 दे के लोगों को बेवकूफ बना सकती है, 5,000 दे के उनका वोट खरीद कर सकती है, तो मेरे ख्याल से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए तो गवर्नमेंट इतना कर ही सकती है कि वो लोगों को इंसेंटिवाइज करे, उनको इनकरेज करे। और उसके साथ साथ दोस्तों मुख्तलिफ इन्फ्लुएंशियल लोगों की तरफ से कैप्चर की गई लैंड को भी वापस लिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे भी अमल करना चाहिए, जिसमें उसने सिंध गवर्नमेंट को ये आर्डर दिया था कि इन्फ्लुएंशियल लोगों से फॉरेस्ट लैंड वापस ली जाए, ताकि सिंध के अंदर हम इस बढ़ती हुई डिफॉरेस्टेशन को रोक के सिंध को एक लिवेबल लैंड